हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स का एक टॉपिक जो है ओम्स लॉ, और दूसरा टॉपिक है रेजिस्टेंस इन वायर इन या फिर कंडक्टर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। तो शुरू करते हैं, व्हाट इज ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ होता क्या है? तो इसमें पहली बात ये आती है कि ओम्स लॉ जो है किसके बारे में हमें व्यक्त करते हैं, किसके बारे में हमें बताते हैं। ठीक है। तो ओम्स लॉ जो है करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, दो चीज़ हैं उनके बीच में रिलेशन दिखाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसमें जो है कांस्टेंट टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, जो किसी वायर या फिर कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। जो वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वायर में करंट फ्लो हो रहा है वो जो है उसके जिसमें उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से होगी। ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इट्स एंड मतलब जो ये वायर है, इन इसके दो एंड्स है, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इसको कहते हैं इट्स एंड में। ठीक है। और जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहे हैं जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहे हैं वो जो है इसके एंड्स में के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। तो ये है ओम्स लॉ। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। इसको हम मैथमेटिकली फॉर्मूले में ऐसे लिखते हैं, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और आई है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट। ठीक है। और इसको या फिर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i भी लिखते हैं। इसका मतलब हुआ क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पर, पोटेंशियल डिफरेंस को हम एक दूसरी भाषा में वोल्टेज भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने पर हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा होगा। ठीक है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, कुल मिला के बात जितनी वोल्टेज होगी उतना ज़्यादा हमारे पास करंट होगा। ठीक है। और जितना ज़्यादा हमारे पास करंट होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज होगी। ये सेम बात है। ठीक है। अब इसमें से हम हमारे पास जैसे दिए हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i। तो अगर यहाँ से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा देंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा और वो होगा r। r को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। r होता है हमारे पास रेजिस्टेंस को डिनोट करना है, और i। ठीक है। r इंटू आई, क्योंकि हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा दिया तो इक्वल टू का साइन लग गया, और प्रोपोर्शनल हट गया तो एक कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या फिर कोई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो भी साइन है वो हट गया तो एक कांस्टेंट आएगा हमारे पास, और इसमें हमने लिया है आर। आर जो है रेजिस्टेंस होता है और ये यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं हम। हाँ, ये देखो, v इक्वल्स टू आर इंटू आई, वेर आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, जिसको हम रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस होता क्या है? रेजिस्टेंस एक एक वायर की जो है एक प्रॉपर्टी होती है जो अपने में से करंट फ्लो होने को रोकता है, अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देता है, उसको उसको अपोज करता है उसको। ठीक है। उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके आगे के उसमें पढ़ेंगे, इसमें आप थोड़ा सा समझ लो, इसके आगे के टॉपिक में हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब बात आती है हमारे पास कि जितना अभी मैंने बताया था, जितना ज़्यादा हमारे पास वोल्टेज होगा उतने ज़्यादा हमारे पास करंट होगा। ठीक है। और करंट फ्लो करता है हमेशा इलेक्ट्रॉन की अपोजिशन डायरेक्शन में। ठीक है। या फिर इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा इलेक्ट्रिक करंट की अपोजिशन डायरेक्शन में जो है फ्लो होते हैं। ठीक है। तो देखते हैं हम। तो ये सपोज दैट ये एक वायर है। ठीक है। इसमें हमने एक एक छोर पे हमने लगाया है 10 वोल्ट का वोल्टेज, और एक छोर पे 0 वोल्ट का वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट हमेशा जो है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर फ्लो होता है, या फिर हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की ओर फ्लो होता है। तो यहाँ पे हमने लगाया 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे प्लस में है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से नेगेटिव में होते हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है इस डायरेक्शन में जीरो लो पोटेंशियल डिफरेंस की डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है। तो देख रहे होंगे आप, इलेक्ट्रॉन जो है 10 वोल्ट की उसमें फ्लो हो रहे हैं, 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस की ओर फ्लो हो रहे हैं, और करंट जो है लो पोटेंशियल डिफरेंस की ओर फ्लो हो रहा है। ठीक है। और करंट को हमने यहाँ पे आई से डिनोट किया है। अगर जो है हम 10 वोल्ट की जगह पे हम 20 वोल्ट ले लिया, तो 20 वोल्ट यानी कि डबल पोटेंशियल या फिर डबल वोल्टेज लगा दी हमने उस पर किसी वायर में। ठीक है। वायर के अक्रॉस में, और दूसरी साइड जीरो है, तो जब इसमें क्या होगा, डबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिसिटी जो है डबल इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स भी डबल फ्लो होंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा
पॉजिटिव चार्ज उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आई था तो यहाँ पे डबल आई हो गया, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 1 एम्पियर माना करंट का, करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 1 एम्पियर है और यहाँ पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इस और यहाँ पे 20 वोल्ट का है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एम्पियर का करंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आगे देखते हैं हम। इसके कुल मिला के बात ये होगी, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यही कहता है। अगर आई जो है वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये होगा कि वी जब बढ़ेगा तो आई की वैल्यू भी बढ़ेगी, और जब वी जो है आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब ये होगा कि आई जब बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, ठीक है। और इन्वर्सली में ये होता है कि जब इन्वर्सली में ये होता है कि अगर एक घटेगा तो दूसरा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है। इन्वर्सली में ये होता है। अभी आप ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ठीक है। अब आप आगे देखते हैं हम। और ये होता है जो ये जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं इसलिए ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। और ओम्स लॉ जो है केवल अप्लाई होता है ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या होते हैं? ओमिक कंडक्टर आर दोज कंडक्टर विच ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम उनको हम कहते हैं ओमिक कंडक्टर्स, ठीक है। तो हमने पढ़ा है V इक्वल्स टू R इंटू आई, तो यहाँ से R की जो वैल्यू होगी वो होगी V बाई आई, ठीक है। तो R को हम मैथमेटिकली इस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो आर की वैल्यू होते हैं वो कंडक्टर जो होता है हमारा या फिर वायर है वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है, उसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और क्रॉस सेक्शन का जो एरिया होता है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दिए हैं फ़ोन की, ठीक है, अब इतना ठीक होगा। और अब हम इसको देखते हैं। द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट डिपेंड ऑन द नेचर, लेंथ, एरिया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ से ओम्स लॉ से हमने ये निकाला है, और यहाँ पे V इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, I इक्वल्स टू करंट और R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, जिसको हम कांस्टेंट करते हैं। और ये कांस्टेंट जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो जो है डिपेंड्स ऑन द नेचर, जो वायर का जो नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा, और लेंथ, वायर की लेंथ क्या होगी उस पर डिपेंड करेगा, और क्रॉस सेक्शन का एरिया, क्रॉस सेक्शन मतलब जहाँ से एरिया एंड जो का एरिया है जहाँ से क्रॉस होता है करंट, उसको उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। और टेम्परेचर, मेन टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं हम। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस को हम ऐसे निकाल सकते हैं, किसी कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस को ऐसे निकाल सकते हैं। और रेजिस्टेंस का दूसरा होता है एक रेजिस्टिविटी, उसको वो रेजिस्टिविटी जो है किसी कंडक्टर की फिक्स रहती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी यानी कि जो कोई कंडक्टर है उसका एक फिक्स होगा कि ये इतने करंट को रोकेगा, वो हमें फिक्स है, उसको हम निकाल नहीं सकते, पर मैथमेटिकली हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए हैं उससे हम निकाल सकते हैं। इनको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि हमने ओम्स लॉ से ये देखा है कि वी आई इक्वल्स टू, ओम्स लॉ से हमने देखा है वी बाई आई इक्वल्स टू आर, क्योंकि हमने देखा है आई इक्वल्स टू, ये देखा हमने ओम्स लॉ से वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इस यहाँ से हमने ये निकाला है वी बाई आई इक्वल्स टू आर, और आई की वैल्यू है आई इक्वल्स टू वी बाई आर, ये ओम्स लॉ से निकला है, ठीक है, ओम्स लॉ से। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी इक्वल्स आई इक्वल्स टू वी बाई आर का मतलब होगा जो करंट होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अभी बताया था मैंने आपको, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी चीज़ घटती है। इसका मतलब जितना रेजिस्टेंस होगा उतना करंट कम फ्लो होगा, और जितना इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ वी के डायरेक्टली वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होगा कि जितना वोल्टेज होगा उतना ही उसका ज़्यादा करंट होगा, ठीक है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे दिखा है द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसका मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है। और इसको हम समझते हैं पीछे। एंड द करंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस इन, देखो हाँ, अभी दिखाता हूँ मैं आपको पूरा। जो हमने ये आई इक्वल्स टू है वी बाई आर, ठीक है। तो v ऊपर है तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और r नीचे है तो इसका मतलब ये हुआ I इक्वल्स टू 1/r। तो देखो यहाँ पे अगर r की वैल्यू ज़्यादा होगी तो I की वैल्यू कम होगी, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ पे r की वैल्यू हमने 1 ली तो 1 इक्वल्स टू 1, तो इसका I की वैल्यू 1 आ गई। अगर हमने r की वैल्यू 2 ले ली यहाँ पे तो ये पॉइंट में आ गया, इसका मतलब I इक्वल्स टू I जो करंट जो है कम हो जाएगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट उतना कम होगा। तो इसको देखते हैं हम। इसका मतलब ये बात, जैसे एग्जांपल सो इफ पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है,
देन करंट जो है करंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इसके पीछे देखा है। एंड इफ़ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट की फ्लोइंग जो है कम होगा, करंट जो है कम फ्लो होगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये जो है आई इक्वल्स टू 1/r है। तो आई जो है रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ठीक है, इसीलिए जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा, ठीक है। अब इसमें और आगे देखते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक करंट जो है किसी वायर में फ्लो हो रहा है तो उसकी पावर जो है, उसकी शक्ति जो है या फिर उसकी स्ट्रेंथ जो है, दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं। वो है हमारे पास, देखो, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज इन अ गिवन कंडक्टर या फिर वायर डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। इसमें पहला फैक्टर है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। इसका मतलब वोल्टेज जो है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस जो है करंट को फ्लो कराता है, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा। इसको मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज जो है करंट को धक्का मारता है कि आगे बढ़ दो, जितना ज़्यादा वोल्टेज उतना ज़्यादा करंट, ठीक है। और रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, दूसरा है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस जो है करंट फ्लो होने को रोकता है, वोल्टेज ज़्यादा धक्का मारेगा और रेजिस्टेंस उसका विरोध करेगा, उसका प्रतिरोध, इसका विरोध करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस रोकता है, किसी वायर का रेजिस्टेंस फिक्स होता है, ठीक है, उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी फिक्स होती है और रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ऐसे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इसको हम आगे देखेंगे रेजिस्टेंस में, ठीक है। अब हम जिस टॉपिक की इंतजार कर रहे थे वो आ चुका है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, व्हाट इज रेजिस्टेंस? सबसे पहले बात आती है रेजिस्टेंस, अभी बता चुका हूँ मैं, यही होता है जो अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर अब हम डिस्कस करते हैं। तो ये है इसकी डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब क्या हुआ, जो है रेजिस्टेंस जो है एक वायर की या फिर कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, जो इसमें से जो खुद में से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने के लिए अपोजिट करता है, उसका विरोध करता है या फिर उसका बॉयकॉट करता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा इंग्लिश होगी उसका विरोध करता है, अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देता है, कि ये कहता है मैं करंट को फ्लो होने नहीं दूंगा इसमें से, रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। तो ये हुई इसकी डेफिनेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस का हम मैथमेटिकली ऐसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस इसको पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रेशियो को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, देखो, आई इक्वल्स टू 1/r। तो देखो रेजिस्टेंस जो है करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, और इसको हम शॉर्टकट में आर इक्वल्स टू V/I लिख सकते हैं। तो आर इज डायरेक्ट, ऊपर लिखा है तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, और नीचे लिखा तो आर इक्वल्स टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। आई यानी कि करंट और वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसका किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अभी बता चुका हूँ मैं ओम्स लॉ में आपको कि रेजिस्टेंस जो है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ, थिकनेस, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। इस पे मटेरियल के जो है नेचर होता है या फिर लेंथ होती है, उसकी थिकनेस होती है, मोटाई, या एंड टेम्परेचर होता है ऑफ अ कंडक्टर, जो कंडक्टर का जो टेम्परेचर होगा उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखते हैं, अब फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे एक शॉर्ट वायर और एक लॉन्ग वायर। तो शॉर्ट वायर में जो हमारे पास होगा रेजिस्टेंस कम होगा और लॉन्ग वायर में रेजिस्टेंस हमारे पास हाई होगा, ठीक है। और जो है एक थिक वायर लिया हमने और एक थिन वायर लिया है, ठीक है। और जो हमारे पास थिक वायर है उसमें रेजिस्टेंस जो है कम होगा और थिन वायर है उसमें जो रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। और जो एसआई यूनिट, तो हम एसआई यूनिट पे देखते हैं, और जो एसआई यूनिट होती है रेजिस्टेंस की वो होते हैं ओम, और जिसको हम सिंबल से डिनोट करते हैं ओम, ये ओम का सिंबल है, इसको कोई ओमेगा भी कहता है। तो ओम एसआई यूनिट, जो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है उसको हम ओम कहते हैं, या फिर मोह होता है, साइमन होता है, पर आपको ओम देखना है। साइमन मोह जो है आगे क्लासेस में, क्लास 12th ऐसे में है, क्योंकि क्लास 12th में भी हमारे पास ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ हमारे पास बहुत जगह यूज़ होगा, ठीक है। तो एसआई यूनिट हमारे पास 10th में ओम, और इसको डिनोट करते हैं ओम से, ठीक है। तो हमने देखा है वी नो दैट V/I इक्वल्स टू R, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है मैथमेटिकली, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमने यहाँ पे वोल्टेज 1 वोल्टेज है और 1 एम्पियर का करंट है, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा।
इसका मतलब ये हुआ, इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ 1 वोल्ट एंड द करंट I इज़ फ्लोइंग इन कंडक्टर इज़ 1 एम्पियर देन रेजिस्टेंस R इज़ 1 ओम। तो इसका मतलब ये 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट अपॉन 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। इसका मतलब ये हुआ। ये तो नॉर्मल सी बात होगी। अब इसमें हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और ओम्स लॉ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 1 वोल्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन देखते हैं पहले हम समझते हैं इसका मतलब क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 1 वोल्ट। इसका मतलब वह 1 वोल्ट का जो करंट है वो किसी कंडक्टर में 2 एम्पियर करंट को कैरी कर रहा है, और जो दो, इसका मतलब जो अच्छा सॉरी, 0.1 वोल्ट का जो करंट है वो जो है किसी कंडक्टर में 2 एम्पियर का करंट कैरी कर रहे हैं, करंट को पुश कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमने रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस का, वो होता है वी बाई आई इक्वल्स टू आर। अभी पढ़ा है, भली बात है, हमने पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस। और यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी दिया है हमारे पास 0.1 वोल्ट, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, शॉर्टकट में लिख दिया मैंने। और करंट जो है, करंट आई इक्वल्स टू हमारे पास है 2 एम्पियर। इसको शॉर्टकट में एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं, तो मैं पूरा लिख लेता हूँ, चलो, एम्पियर्स, ठीक है। तो हमें निकालना है क्या, रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो जो ये वैल्यू है हमें खाली इस फॉर्मूले में पुट करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे पास, 0.1 वोल्ट डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास, करंट क्या है हमारे पास 2 एम्पियर। तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इसको सॉल्व किया, पॉइंट से पॉइंट हटा दिया, तो 2 डिवाइड बाई, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.05, ठीक है। इसकी वैल्यू आएगी 0.05। तो रेजिस्टेंस हमने किस में, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम। तो इसको हम ओम में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 0.05 ओम, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। तो ये क्वेश्चन है हमारी एस चांद बुक का, क्लास 10th की फिजिक्स की एस चांद का है। अ सिंपल इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी एंड अ रजिस्टर ऑफ 60 ohms. What will be the current in the circuit? The resistance of the connecting wire is negligible. जो कनेक्टिंग वायर है उनका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लेजिबल है। और जो हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक करंट हैज़ अ 24 वोल्ट बैटरी, जो बैटरी हमारे पास 24 वोल्ट की है। इसका मतलब क्या हुआ, जो बैटरी हमने 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, इसका मतलब हुआ कि 24 वोल्ट का हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, कि वोल्ट या फिर वोल्टेज है, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस हमारे पास दिए हैं 60 ओम का रेजिस्टेंस ये है। नाउ व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, इसको निकालना है। तो करंट निकालना है हमको, तो ये भी नॉर्मल सा है, फॉर्मूला लिख देंगे। पहले हम देखते हैं दिया हुआ हमारे पास क्या है। तो दिया हुआ हमारे पास है क्या, तो हमारे पास वोल्टेज दिया है हमारे पास 24 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी वोल्टेज भी कहता है हम इसको, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बता देता हूँ। और आर इसको रेजिस्टेंस हमारे पास है 60 ओम, ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हो गया। तो हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है हमको, ठीक है, करंट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था, वी बाई, फॉर्मूला क्या था, वी बाई आई इक्वल्स टू आर। तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देंगे हम। तो करते हैं, देखते हैं। तो वी बाई आई इक्वल्स टू आर, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। आर इक्वल टू 60 ओम और वी इक्वल्स टू 24 वोल्ट। तो ये हो जाएगा, तो देखो ये, तो वी क्या है हमारे पास 24 वोल्ट, और आर क्या है हमारे पास, जो, हाँ, आई निकालना है हमने, ठीक है। आई ऐसे निकाल देंगे, आई ऐसे उतारना। तो आर है हमारे पास 60 वोल्ट। तो 24 इक्वल्स टू 60 आई, ये हटा देंगे, 60 आई। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 24/60 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि करंट है तो एम्पियर में निकालेंगे, एम्पियर हो जाएगा। और अब इसको हम डिवाइड कट करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 12 से 24 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा आई इक्वल्स टू 0.4 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया 0.4 एम्पियर आ गया। तो द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज 0.4 एम्पियर, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप कर ले कोई। तो इसके बाद हम देखेंगे रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है। इसके अगले चैप्टर में, चैप्टर यानी कि अगला टॉपिक है, सॉरी, इसमें हम रेजिस्टिविटी देखेंगे। और लास्ट में जब हम चैप्टर खत्म हुआ तो
बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके, जिससे कि आपको कोई टॉपिक ऐसे छूटे ना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। तो पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा ही अभी आपके शायद हाफ ईयरली होंगे, फिर आपके बोर्ड होंगे, तो मेहनत करिए करिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल करिए। नंबर लाने पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, बस सीखना है कि ये क्या होते हैं बस, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।